बगल में मस्जिद है, क्या नचवा रहे हैं? क्या अल्लाह रसूल का डर नहीं है आपके सीने में? तई को अल्लाह रसूल का डर नहीं है? मरने के बाद हिसाब देना कि नहीं भाई आपको काम का? मजाक तमाशा आदमी बना। दीन पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर मौलाना कुछ बोल दिए, हटा मौलाना, वो कहाँ के मौलाना आ गया? यही सब करने के लिए सब सही है। आज आपको कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा तो कैसे आप निकाह पढ़वाइएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा? अभी भी यहाँ निकाह सुन्नत रसूल अदा करने के लिए आए हुए ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या आप तो इमाम हैं? आप तो इमाम रह चुके हैं ना। आपकी वजह से हम लोगों को शर्म से डूबना पड़ रहा है। लोग हम लोग को हंस रहा है कि एक मौलाना है, उसके खेती में ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। क्या मौलाना की इज्जत रह जाएगी? ये सबक है आप लोगों के लिए। नौजवान से तो सोचते हैं हम हंस लिए, और कल यही लोग ऑर्केस्ट्रा लेके जाएगा। बाप को कहेगा, बहनोई को कहेगा, बहनोई की तरफ से आया है, यही कर। हम घर के गार्जियन हम या बहनोई हमारा ऑर्केस्ट्रा बांध देगा, वो हमारा मालिक हो जाएगा। बहनोई की इज्जत अपनी जगह है, दामाद की इज्जत अपनी जगह है। शरीयत की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ किसी की इज्जत नहीं है। आप शरीयत के दायरे में रहिए, आपका जूता हम सब उठा के रखने के लिए तैयार है। क्या शुरू कर दिया जाए? बोलिए, क्या शुरू किया जाए? जो है आगे बढ़ाया जाए। कहाँ? तो एक दिन का, और आप सोच रहे होगे कि चलो शादी है, खुशी का माहौल, एक दिन बजा लेंगे। लेकिन मैं इनसे तमाम बारातियों सबसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि आपने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। आपकी मुझे फिक्र है भाई, क्योंकि हम एक दिन गाना आप देख रहे होगे मुसलमानों की कितनी परेशानी है। 3 महीना होता नहीं है, लड़की कहती है मैं कुछ जाना तेरे साथ जमता नहीं है कि नहीं? माहौल है। अब तलाक कितनी ज्यादा हो रही है। ये नहीं होता तो एक ही होता है, डॉक्टर साहब दवा दे दो, 3 साल हो गए औलाद नहीं हो रही। ये मसला भी फैल गया है। और कितने लोग क्या रहे मौलाना के पास, मौलाना ताबीज दे दो। क्यों? कहते हैं कि औलाद तो हो गई लेकिन फरमाबरदार नहीं है, मारती है। ये वजह क्या है? औलाद हो रही है तो ना फरमान, या तो औलाद हो नहीं रही है, या तो बीवी साथ में मोहब्बत खत्म हो जा रही है, 3-4 महीने के बाद शादी तलाक हो जा रहा है। इसकी वजह क्या है? जो हम एक दिन मुस्तफा की सुन्नत को अदा करते वक्त गाना, डीजे गाना, नाचना खुद ना करते हैं, इसकी नहुसत के वजह से शादी के अंदर जो बरकत होती है उसे उठा लिया जाता है। तो एक दिन की खुशी के लिए जो इनकी 40 साल, 45 साल, 50 साल की आपस की जिंदगी रहेगी, वो खराब नहीं हो रही है। वो खराब नहीं हो रही है तो उससे बचा, वो खराब नहीं हो रही है तो उससे बचाना है तो ये गाने बजाने करना होगा। एक दिन नाचोगे, 40 दिन की पूरी जिंदगी का सुकून चला जाएगा। एक दिन नाचने से, सुन्नते रसूल के दायरे में रहकर शादी और निकाह करोगे तो 45 साल तक अल्लाह उसके रसूल आप पर रहमतों की बारिश अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। तो 45 साल की जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो शादी के अंदर खुराफात को खत्म करना होगा। कहने का मकसद ये, मैं सुन्नत पढ़ रहा था, इतने जोर से गाना बजा कि दिमाग हिल गया पूरा। तो यहाँ पर खुदा की इबादत हो रही है, यहाँ गाना बजता है। ये अल्लाह का घर है, औलिया इकराम का घर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता खुदा की इबादत हो रही है, यहाँ गाना बजता है। ये अल्लाह का घर है, औलिया इकराम का घर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैं आप पर्सनली इसलिए इस गांव का इमाम हूँ, और जब तक आबो दाना रहेगा मैं यहाँ रहूंगा, कोई हटा नहीं सकता। जब तक अल्लाह चाहेगा खिलाएगा। और मैं हक बात, मेरे दिमाग, क्योंकि वो इमाम कुछ काम का इमाम नहीं कि जिसका ईमान कमजोर हो। अगर खड़े होकर नहीं बोलता तो मेरे पीछे लोगों की नमाजें नहीं होती, क्योंकि यार गलत हो रहा है और इमाम बोला नहीं तो मेरे पीछे नमाज पढ़ के क्या फायदा? इमाम बुज़दिल है, बुज़दिल के पीछे नमाज और उसकी इफ्तिरा करना जायज नहीं है, हराम है। समझ रहे बात?